बिहार का एक ऐसा लोकसभा सीट जहां की लड़ाई राजपूत बनाम यादव की होती है, या फिर यूं कहें कि भाजपा बनाम राजद की होती है, जहां पे कभी लालू प्रसाद यादव को जीत मिली तो कभी राबड़ी देवी को हार नसीब हुआ। बात हम सारण लोकसभा क्षेत्र की कर रहे हैं। बिहार की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीटों में से एक सारण भी है। बीते 2 दशक से यहाँ बीजेपी और आरजेडी के बीच कांटे का मुकाबला होते आया है। दरअसल सारण राजनीतिक रूप से जितना जागृत है उतना ही इसका इतिहास गौरवशाली रहा है। यह इलाका लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि रही है। यहीं के भिखारी ठाकुर ने भोजपुरी लोक नाटक को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। महेंद्र मिसिर के पूर्वी के धुनों को पूरी दुनिया ने सराहा है। भगवान श्री राम ने यही की पावन धरती पर अहिल्या का उद्धार किया था। यहीं की दधीची ने देवताओं की मदद के लिए अपनी अस्थियों को दान कर दिया था। अब हम बात कर रहे हैं राजनीति की। 2024 का रण बेहद नजदीक है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो वहां के सिटिंग सांसद है राजीव प्रताप रूडी, उनका समीकरण पूरी तरह से बिगड़ चुका है। वजह नीतीश कुमार का अलग होना है। दरअसल साल 2024 के चुनावी समीकरण और संभावनाओं को समझने के लिए सबसे पहले विगत 2-3 चुनावों को उदाहरण के तौर पर समझना होगा। देखिए, सबसे पहले शुरुआत 2009 के लोकसभा चुनाव से करते हैं। आरजेडी से लालू प्रसाद यादव खुद उम्मीदवार थे और लालू प्रसाद यादव 2,74,209 वोटों के साथ विजय हुए थे। वही राजीव प्रताप रूडी जो दूसरे स्थान पर है, चुनाव हार गए। एनडीए के प्रत्याशी थे, 2,22,394 वोट उनको मिलता है और वो चुनाव हार जाते हैं। लेकिन जब उसके बाद 2014 का लोकसभा चुनाव आता है तो लालू प्रसाद यादव उस वक्त चारा घोटाला मामले में वो आरोपी हो गए थे, वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे। तो इसलिए इस बार उन्होंने अपनी पत्नी को मैदान में उतारा, यानी कि राबड़ी देवी खुद सारण लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में कूद गई। तब विपक्षी पार्टियां यानी कि महागठबंधन बिखरा हुआ था, एनडीए एकजुट था। एनडीए में नीतीश कुमार नहीं थे, लेकिन नीतीश कुमार लालू यादव के साथ भी नहीं थे। 2014 के लोकसभा चुनाव आरजेडी और जेडीयू अलग अलग चुनाव लड़ी थी। राबड़ी देवी को 3,14,172 वोट मिले थे। राबड़ी देवी चुनाव हार गई। वही बात राजीव प्रताप रूडी की कर ली जाए तो उनको 3,55,120 वोट के साथ वो चुनाव जीत जाते हैं, यानी कि तकरीबन 40,000 वोटों से राबड़ी देवी चुनाव हार जाती हैं और 40,000 वोटों से राजीव प्रताप रूडी 2014 का लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ तीसरे नंबर पर जनता दल यू के प्रत्याशी सलीम परवेज 1,07,000 वोट लाकर तीसरे स्थान प्राप्त करते हैं। वही अगर बात 2019 के लोकसभा चुनाव की कर ली जाए तो राजीव प्रताप रूडी की तो वापसी हो जाती है, लेकिन जीत हार का आंकड़ा पिछली बार से इस बार 3 गुना बढ़ जाता है। वजह क्या होता है? वजह नीतीश कुमार होते हैं। चूंकि नीतीश कुमार 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ एक मजबूत साथी के तौर पर राजीव प्रताप रूडी को कुल वोट जो है वो मिलते हैं 4,99,342। वही 2019 में आरजेडी से चंद्रिका राय, लालू परिवार कह ले या फिर लालू यादव के समधी कह ले, वो चुनावी मैदान में उतरते हैं। उनको 3,60,913 वोट मिलते हैं। और हार जीत का जो आंकड़ा है, पिछली बार 40,000 से भाजपा राजीव प्रताप रूडी जीतते हैं। इस बार 1,38,829 वोटों से राजीव प्रताप रूडी सारण के रण को जीत लेते हैं। नीतीश कुमार तब इनके साथ होते हैं। अब जरा सा जातीय समीकरण को भी समझ लीजिए कि आखिर वजह क्या है जो इस बार भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है 2024 के रण में जाने से पहले। दरअसल सारण लोकसभा राजपूत और यादव बहुल संसदीय क्षेत्र है। यहाँ निर्णायक भूमिका वैश्य और मुसलमानों को भी माना जाता है। एम और वाई यानी मुस्लिम और यादव समीकरण बनाकर लालू यादव इस सीट पर 4 बार सांसद रहे, जबकि राजपूत और वैश्य की गोलबंदी से भाजपा के राजीव प्रताप रूडी भी एक नहीं कई बार चुनाव जीते। चुनावी विश्लेषकों का मानना है कि 2024 के चुनाव में जातीय समीकरण या फिर यूँ कहें कि विपक्षी गोलबंदी परिणाम को तय करेगी। क्योंकि अब तक विपक्षी पार्टियां बिखरी हुई थी, लेकिन अब विपक्षी पार्टियां गोलबंद हो चुकी हैं और ये गोलबंदी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पर भारी पड़ने वाली है। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। 40 में से दर्जनों ऐसी सीटें हैं जहां भाजपा अपनी सिटिंग सीट को बचाने में कामयाब नहीं हो पा रही है, जिसमें एक सीट हाई प्रोफाइल सीट सारण का लोकसभा क्षेत्र है। देखिए, सारण में पिछड़ा अति पिछड़ा भूमिहार मतदाताओं की भी अहम रोल माना जाता है। इस सीट पर लालू यादव 4 बार सांसद रहे, राजीव प्रताप रूडी भी 4 बार सांसद रहे, तो इसमें बड़ा योगदान इन जातियों का रहा है। लेकिन यहाँ पे यादव और मुस्लिम यानी एम और वाई के साथ
दलित और अति पिछड़ा वोट भी काफ़ी मायने रखता है और कहा जा रहा है कि दलित और पिछड़ा, अति पिछड़ा अगर महागठबंधन इंडिया के पक्ष में वोट कर देता है, अगर सिंधमारी इसमें हो पाती है, जैसा कि दिख रही है अति पिछड़ों के मुद्दे पर जिस प्रकार से नीतीश कुमार, लालू यादव समेत तमाम जो इंडिया के चेहरे हैं वो मजबूती से लगे हैं, तो ऐसे में अगर सिंधमारी ये लोग कर लेते हैं तो 2024 भाजपा जो है वो अपनी सिटिंग सीट सारण को नहीं बचा सकती है। ये राजनीति को जानने और समझने वाले लोगों का मानना है। तो जिस सीट पर कभी लालू यादव एक के बाद एक चुनाव जीतते रहे, हालांकि बाद में राबड़ी देवी को मैदान में उतारा गया, राबड़ी देवी चुनाव वहां से हारती रही, जबकि यादव और मुसलमान का समीकरण काफ़ी मजबूत बैठता है। बावजूद भी आरजेडी इन दिनों चुनाव हारती रही। वजह जो है वो कोई मजबूत साथी का नहीं रहना, लेकिन अब नीतीश कुमार एक मजबूत साथी के तौर पर है महागठबंधन के अंदर, इंडिया के अंदर। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ सारण बल्कि बिहार की दर्जनों ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पे डर लग रहा है हार का। वजह सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का जाना और विपक्षी गोलबंदी है। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।